हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे डियर। एंड आई एम सो सॉरी, मैं इतने दिनों बाद वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। ठीक है। एंड डियर, वन मोर थिंग, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है, सबसे पहले अपनी सोच बदलो। जब आपकी सोच बदल जाएगी, ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। ज़िंदगी देखने का एंड ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदलो, ज़िंदगी अपने आप खूबसूरत लगने लगेगी डियर। ये एक ना बस एक रिमाइंडर है। मैं इस टॉपिक का कोई नाम नहीं दूंगी, ना मैं इसको मैनिफेस्टेशन की कोई टूल्स एंड टेक्निक्स बोलूंगी, नथिंग एल्स। ये एक मेरे दिल से निकला हुआ मैसेज है, जो शायद मैंने जो ये पीरियड था ना जहाँ पे मैं वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर रही थी, वहाँ पे मैंने सीखा। आई थॉट कि ये चीज़ आपसे शेयर करना ज़रूरी है। ठीक है। द थिंग इज़, हम ना अगर अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, अगर हम अपने आप को खुश कर रहे हैं ना क्यूटीज, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हम ही हैं। फॉर एग्जाम्पल ना, हम मोस्ट ऑफ द टाइम हर्ट क्यों होते हैं? हम इसपी के पीछे पागल होते हैं, हम इसके लिए उसके लिए सबके लिए सब कुछ करते हैं, बट हमें वो सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिलता? बिकॉज हम अपने लिए कुछ करते ही नहीं है कभी। एक बार ना खुद से बैठना एंड खुद से सवाल करना कि तुम अपनी लाइफ में कहाँ हो एंड बाकी सारे लोग कहाँ हैं। ठीक है। तो तुम्हें अपना आंसर अपने आप पता चल जाएगा। एंड फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, चलो मैं अपना ही एग्जाम्पल लेती हूँ। हम मोस्ट ऑफ द टाइम सैड होते हैं, चाहे वो एसपी के मैटर में हो, दोस्तों के मैटर में हो, फैमिली के मैटर में हो, हर तरफ। मैं आज ना दिल से बात करूँगी, जो कि एज यूजुअल मैं हमेशा करती हूँ। बट बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी रियलाइज़ कर चुकी थी, बट ये अब अगेन मैंने रियलाइज़ की हैं, जो रिसेंटली चीज़ें हुई थी मेरे साथ। द थिंग इज़ कि तुम नोटिस करना कि मान लो कि तुम्हारे कोई बेस्ट कोलीग्स हैं, या फिर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या फिर तुम्हारा एसपी है, हुएवर इट इज़, जो भी है। ठीक है। अब तुम भाई उस रिश्ते में कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स डाल रहे हो। ठीक है। कॉन्स्टेंटली अपना टाइम दे रहे हो, वक्त दे रहे हो, उसके लिए गिफ्ट्स लेके जा रहे हो, उसके लिए चौबीसों घंटे अवेलेबल रह रहे हो, मतलब पैसा, फीलिंग्स, इमोशंस, टाइम, सब कुछ अपने लिए भाई उसको मुझे हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है, बट लाइक तुम अपने आप को कम्प्लीटली उस इंसान को दे चुके हो। ठीक है। बट द थिंग इज कि भाई इन सम टाइम कुछ होता है ना कि कुछ ऐसे इश्यूज हो गए, भाई तुम्हें पूरा अंदर से कॉन्फिडेंट है कि भाई हाँ भाई ये बंदी और बंदा तो है मेरे साथ, बिकॉज मैंने इसके लिए इतना सब कुछ किया, चलो भाई इसको कांटेक्ट करते हैं। बट द मोमेंट जब आप उसको कांटेक्ट करते हो ना, दे बिहेव रूडली। दे आर लाइक कि भाई क्या है तेरा, नहीं बात करनी है, बिजी हूँ, समझ नहीं आता क्या, ऐसा वैसा। तो आप लोगों को इतना डिसहार्टेड फील होता है कि यार सीरियस, तो मतलब वो सिचुएशन से ज्यादा इस बंदा या बंदी का बिहेवियर आपको अंदर से तोड़ देता है। यार मैं इस बंदे के लिए, मतलब अब वहाँ पे हम ना अपने आप को गिनवाना शुरू करते हैं कि यार मैंने इसके लिए इतना सब कुछ किया था, मैंने इसके लिए टाइम निकाला था, मैं भी तो वहाँ बिजी थी, मैं भी तो फंक्शन में थी, मैं भी तो ये सब कुछ कर रही थी। ठीक है। फिर इसने ऐसा क्यों नहीं किया, इसने मेरी फीलिंग्स की कदर क्यों नहीं की। ठीक है। तो वहाँ पे आप और ज़्यादा डिसहार्टेड फील करते हो, मैंने इसके लिए इतना सब कुछ किया ये वो, तो अब वहाँ पे चीज़ें ना ख़राब होती है। देन यू आर लाइक, तुम खुद भी तो अपने आप को गिनवाते हो, एंड साथ ही साथ साथ वाले को भी गिनवाना शुरू करते हो, यार मैंने तेरे लिए इतना सब कुछ किया था, तेरा ऐसा बिहेव करना नहीं बनता है, ये वो। तो अब वहाँ पे ना आप उस इंसान की एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करना शुरू कर देते हो, जो कि एट द एंड आप उस रिश्ते को तोड़ ही देते हो। ठीक है। वो चीज़ तो साइड रखो, क्यों चीज़ हुई, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस थे, राइट। एक्सपेक्टेशंस रखना बुरी बात बिल्कुल नहीं है, मैं यहाँ पे क्लियरली कहूँ, बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। बट द थिंग इज, जिस इंसान पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिन लोगों पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या वो इंसान, वो लोग, वो जगह, वो प्लेस, वॉट एवर इट इज़, क्या वो वर्थ इट है? आपके एफर्ट्स, आपके टाइम, आपके प्यार, आपके पैसे के काबिल है? तब करना, अदरवाइज हर रैंडम इंसान पे अपनी एनर्जी वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है। और एक चीज़ जो मैं बहुत, मे बी मुझे नहीं पता कितने लड़के और लड़कियां इस चीज़ के लिए अग्री करेंगे, बट इट्स डैम प्रैक्टिकल थिंग, जो शायद इंडियन फैमिलीज में एंड इन इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा कॉमन है, एज वेल एज आई थिंक फॉरेन। मतलब मैं तो फॉरेन गई नहीं हूँ, मेरे को आइडिया नहीं है, बट इंडियन का मैं बोलती हूँ। मान लो कि जब तक आप पढ़ रहे हो, नो मैटर आप लड़की हो या लड़का हो, जब तक आप पढ़ रहे हो, आपके पेरेंट्स आप पे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है।
बट द मोमेंट जब आप जॉब करोगे, आप बिकॉज देखो हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि अपनी फर्स्ट सैलरी से अपने पेरेंट्स के लिए कुछ स्पेशल लेना, कुछ शॉपिंग करना, पैसे देना, कुछ ज्वेलरी लेना, कार, बाइक, एनीथिंग एल्स, लाइक आपके कमाई की पहली निशानी, तो आप एफर्ट्स करते हो, आप करते हो। बट समहाउ जैसे जैसे आपके पास पैसा आना शुरू होता है, आपकी विशेष, ख्वाहिशात, अम, या फिर समझो नीड्स जो भी है वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू करते हैं, बिकॉज हम बोलते हैं ना जितना पैसा आता है उसके साथ उतने खर्चे भी आते हैं। तो यार आपको भी मन करता है कि यार चलो मैं ये ले लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये सब कुछ करूँ, ठीक है, मुझे ये भी लेना वो भी लेना। तो जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करते हो ना, एंड ये बहुत कड़वा सच है, बहुत ही ज्यादा कड़वा है, मैं इसको ओपन अप होके बोलना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने देखा है, ठीक है। आई डोंट नो इस चीज से कितने लोग बोलेंगे करेंगे, मेरे को मतलब नहीं है रे भाई, मैं दुनिया वालों के बारे में इतना सोचती भी नहीं हूँ। बट द थिंग इज के जब आप अपने पेरेंट्स को पैसे देना शुरू करते हो ना, कि लाइक समझो कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है एंड आप अपने पेरेंट्स को पैसा दे रहे हो, दे आर लाइक के हैप्पी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इज्जत देंगे, आप आपके घर के सबसे वैल्यूएबल इंसान हो जाओगे, जहाँ पे आपको इज्जत मिलेगी, प्यार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। बट द मोमेंट जब आप उनको पैसे देना छोड़ दोगे, या ड्यू टू एनी रीज़न आपकी जॉब चली गई, कुछ भी हो गया, स्टार्टिंग में तो वो सपोर्ट करेंगे आपको, फॉर श्योर करेंगे, 1 महीना 2 महीना, बट द ट्रस्ट मी, फ्रॉम थर्ड मंथ ओनली दे विल क्रश यू। मतलब वो आपको इतने ताने देना शुरू करेंगे, वो तुम्हें टॉन्ट मारेंगे, वो तुम्हें इतना अनवर्दी रियलाइज कराएंगे जैसे कि यार यू आर नथिंग, तुम पैदा ही क्यों है इस दुनिया में। तुम अपने ऊपर क्वेश्चंस करना शुरू करोगे, बिकॉज दे आर द क्लोजेस्ट वन ना, जहाँ पे लाइक होता है ना कि भाई पूरी दुनिया आपको कुछ बोल ले कोई मतलब नहीं, लेकिन जो आपका लव वंस होता है, अगर आप वो आपके बारे में कुछ भी बोल दे, तो भाई वो लाइक इट्स लाइक के भाई दिल टूट के समंदर में बह गया, ऐसी हालत होती है। एंड ट्रस्ट में ये होता है, ठीक है, बहुत होता है भाई। अब मुझे नहीं पता कोई चीज से अग्री करे या ना करे, होता है ये, मैंने मेरी आंखों से देखा है, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, एंड मान लो कि आपका एसपी भी है, चलो एसपी की भी बात लाती हूँ। आप एसपी के लिए टाइम निकाल रहे हो, उसको कंसोल कर रहे हो, उसके लिए अवेलेबल रह रहे हो, उसको खुश करने के लिए पता नहीं आप कितनी कितनी एफर्ट्स कर रहे हो, ठीक है। इंस्टा पे तो आजकल बहुत सारे पेजेस मिल रहे हैं जहाँ पे लाइक अब बर्थडे आया तो भाई उसको मतलब पॉकेट में ही जमा जमा करके उसके लिए गिफ्ट्स ले रहे हो, मतलब उसको प्रिंस ट्रीटमेंट दे रहे हो, प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहे हो, व्हाट एवर इट इज, ठीक है, जो मर्जी कर रहे हो भाई। बट जब आपको वो जरूरत पड़ती है ना कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरा बंदा या मेरी बंदी उस मोमेंट पे मेरे साथ रहे, भाई दे आर इनविजिबल। भाई वो आपको ऐसा शो करेंगे, भाई हम है ही नहीं तेरी जिंदगी में, हु द हेल आर यू, हम है ही नहीं तेरी जिंदगी में। एंड जब तुम ये सब कुछ गिनवाना शुरू करोगे ना कि भाई यार मैंने तेरे, वो मुंह पे बोल देंगे भाई हमने बोला था क्या तेरे को करने के लिए, हमने बोला था तुझे कि हमारे लिए एफर्ट्स करिए कर, हम तो वैसे भी रह रहे थे, लाइक दे आर सच में। मैं गाली देती हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं कि भाई दीदी गाली देती है, बट ट्रस्ट में ये वर्डिंग होती है उन लोगों की, हमने बोला था तुझे, तू ही चूतिया थी जो इतने सब कुछ कर रही थी, ये था वो था, ठीक है, ये कॉमन लैंग्वेज है एंड ये सब कुछ होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ऐसा नहीं यूज करते, भाई एक्चुअल में जो बोलते हैं ना, एक्चुअल में वही सब ये सारी लैंग्वेजेस यूज करते हैं, तो मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता। तो बोलने का मतलब ये है क्यूटीज कि किसी के भरोसे पे अपनी जिंदगी मत जियो, ना पेरेंट्स, ना एसपी, ना तुम्हारा कोई लव वंस, ना तुम्हारा बेस्टी, कोई नहीं भाई। अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपने आप को समझो, अपने आप को वैल्यू दो, ठीक है। एंड जितना हो सके खुद पे इन्वेस्ट करो। एक बात बोलूं, अगर आपकी मान लो, ठीक है, 70,000 सैलरी है, 50,000 सैलरी है, जो मर्जी हो भाई, 10,000 भी है, 5,000 है, ठीक है, आपके पास पैसे थे, आपके पास सेविंग्स से जो मर्जी थी, तो आपने अपने करीबी जो भी क्लोज वंस है उन सब के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, क्लोज वंस के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया। बट इन रिटर्न अब मान लो भाई, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि भाई अगर हम मान लो कि सामने तुम ही खड़े हो, मतलब तुम ही हो जो मुझ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे नहीं पता सामने कौन खड़ा है, तो मान लो कि आप लोग मुझ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड हूँ, एंड तुम लोग मुझ पे ना पूरे पैसे जमा जमा के 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड इन रिटर्न कभी कोई मुसीबत आई आप लोगों के ऊपर, कुछ भी हुआ, तो यार एटलीस्ट आप थोड़ी ना थोड़ी एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि यार
चलो 1000 रुपये ना सही, कम से कम 10 रुपये या 5 रुपये तो ये मुझ पे इन्वेस्ट करेगी ही करेगी। एंड अगर मैंने वो भी नहीं किया ना, ट्रस्ट में वहाँ पे आपका दिल टूटेगा कि यार एटलीस्ट 5 रुपये तो कर सकती थी, चलो एटलीस्ट 2 रुपये तो करती थी, ऐसी वाली फीलिंग आती है। चलो यार, अब मैंने मुझे छुपाना ही क्या है आप लोगों से, मैं ये चीज़ें क्यों बोल रही हूँ मैं अब बताती हूँ आप लोगों को। लेटर ऑन शायद आप लोगों को पता होगा कि ये रमज़ान गया है, क्योंकि देखो आप लोग मेरी फैमिली हो, तो मैंने बहुत डीप डाउन फील किया है। एज़ यू नो कि मैं बहुत अच्छा कमाती हूँ, लाखों में कमाती हूँ। तो मेरे कुछ क्लोज़ कज़िन्स समझो, रिलेटिव समझो, मेरे फैमिली मेंबर समझो, तो ईद का माहौल है, तो मैंने सबके लिए शॉपिंग्स की थी, सबको ईदी दी थी, सब कुछ किया था। ऐसा नहीं है कि भई वो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि वो गरीब फैमिली, दे आर बिलॉन्ग्स टू अ स्टेबल फैमिली, ठीक है? जो मेरे बहुत अच्छे वाले कज़िन्स हैं। तो मेरे को तो ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बट मैंने क्या किया, जो मैं शायद बचपन वाली मैं जो थी ना, मैंने उस माइंडसेट से सोचा था और मैंने इस माइंडसेट से सोचा जो अभी एट प्रेजेंट मैं जिस माइंडसेट से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मैंने तो लाइक आराम से, नो वन बिलीव्स बट अप्रॉक्स मैंने 2 से 3 लाख की शॉपिंग की है बस अपने कजिन्स के लिए। वो भी सिर्फ 4-5 लड़कियां होंगी, सबके लिए। अब एंड अगर दूसरी इंक्लूडिंग मिलाए तो भाई आराम से 3 3 लाख, 3-4 लाख की तो की है मैंने, इंक्लूडिंग एवरीवन, चाहे वो मेरी ननंद है, मेरी सास है, ननंद के बच्चे हैं, मेरे कजिन्स है, घर के लिए, मतलब सब सब कुछ इंक्लूडिंग मिला के सब कुछ। अब घर वालों को तो साइड रखो, पेरेंट्स को साइड रखो, बट दे आर द वन, ठीक है? अब हुआ ये ना कि मैंने टेस्ट करने के लिए, ठीक है, अभी तो मेरे को इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, बट मैंने 2 माइंडसेट को रख के कंपेयर किया, जो मैं पहले वाली थी ना, जो मैं अब वाली हूँ, ठीक है? पहले वाले में मैंने ऐसा किया कि इट्स लाइक कि मैंने इन सब के लिए सब कुछ किया, बट इन रिटर्न आई एम थिंकिंग कि यार मैंने इनके इन सब के लिए इतना किया। तो एक्चुअली हुआ क्या ना, मैं बोलती हूँ कि मेरे जो कज़िन्स थे ना, जो सबसे ज़्यादा जिस पे मैंने इन्वेस्ट किया था ना, तो वो कज़िन शॉपिंग पे गई थी। तो मेरे को तो इतना फ़र्क नहीं था भाई, क्योंकि मैंने भी तगड़ी वाली शॉपिंग कर रखी थी, मेरे एसपी ने भी मुझे बहुत कराई थी। वैसे भी मैं अब किसी से कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं तो बिंदास अपनी लाइफ जीती हूँ। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि वो बंदी शॉपिंग पे गई, बट उसने मुझे बोला था कि मैं भी तेरे लिए कुछ लूँगी। मैंने तो पहले ही मना किया था कि बहन कुछ ले भी मत, क्योंकि मेरे को नीड है भी नहीं, बेकार में पैसे वेस्ट मत कर, ठीक है? बट मैंने ना फिर सोचा था कि मतलब वो शॉपिंग वगैरह करके आई थी, तो वहाँ पे उसने रखा सब कुछ कि मैं ये खरीद के आई हूँ, वो खरीद के आई हूँ। आई वाज़ सो हैप्पी। ठीक है, बट ऐसे ही मज़ाक-मज़ाक में मैंने पूछा था कि बहन तूने तो बोला था तू मेरे लिए ये लाएगी, तूने कहाँ नहीं लाया? तो उसके पास वर्ड्स नहीं था। तो मैंने तो लाइट ले लिया था, मतलब मैंने इतना सोचा नहीं कि भाई मेरे को क्या करना है। बट मैंने ना अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर इन द सेंस मतलब आज ही का दिन है, मैं पार्क में गई थी एंड मैं पार्क में जाके वहाँ पे मतलब मैं नेचर लवर हूँ, मेरे को कुछ भी होता है ना, चाहे कोई प्लान करना हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, मैं अपने जो माइंड में जो थॉट्स फिर रहे होते हैं ना, उनको एक जगह अलाइन लाने के लिए मैं नेचर की हेल्प लेती हूँ। तो मैं वहाँ पे गई थी, मैंने सारी चीज़ें एक बार रिवाइज़ की कि भैया कल क्या-क्या हुआ था, ये पूरा महीना मैंने कैसे स्पेंड किया था, ये वो सब कुछ। देन आई वाज़ लाइक कि मैंने 2 माइंडसेट से सोचा था। अगर मैं पहले वाले माइंडसेट से देखती ना, तो शायद मे बी मैं रोती, धोती, मैं सब कुछ करती कि हे भगवान मैंने इनके ऊपर इतना सब कुछ किया, इन्होंने बदले में मेरे को कुछ नहीं दिया, ये क्योंकि वहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जुड़ गई थी और मैंने इस इंटेंशन से किया था कि भाई रिटर्न में मेरे को कुछ मिलेगा, जबकि मुझे घंटा कुछ नहीं मिला था, ठीक है? बट नाउ अगर मेरा अभी वाला माइंडसेट देखोगे ना आप लोग, तो मैं एकदम रिलैक्स थी कि भाई हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तू ना कर। मैं आई वाज लाइक आई वाज हैप्पी, मैं बहुत हैप्पी थी कि भाई चलो मुझे गॉड ने इतना कैपेबल बनाया है कि भाई मैं इन सब लोगों के लिए इतना सब कुछ कर सकी एंड मैं उनकी स्माइल की वजह बन सकी। मुझे अच्छा लगा, वो खुश हुए, तो लाइक नो ग्रजेस, नो एक्सपेक्टेशंस, नथिंग। आई वाज लाइक कि भाई चलो मैं इतनी स्टेबल हो गई, आई वाज लाइक सो हैप्पी एंड आई एम प्राउड, लाइक मैं अपने आप में प्राउड फील कर रही थी कि भाई मैं इतनी काबिल बन गई हूँ, मैं इन सब के लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ, तो लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा। बट मैं अगर उस माइंडसेट से सोचती तो भाई मैं अपने आप को कोसती कि मैंने किया ही क्यों, मुझे तो बदले में कुछ नहीं मिला, मेरी तो किस्मत ही खराब है, सब मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। तो बोलने का मतलब ये है क्यूटीज कि
तुम चाहे जितना मर्जी किसी के लिए करो, चाहे तुम एक्सपेक्टेशंस रख के करो या ना रख के करो, मेरा बोलने का मतलब ये है कि कोई साथ नहीं देगा। ट्रस्ट में, ट्रस्ट में नहीं देगा कोई साथ। मैं तभी बोलती हूँ यार, अपने आप को मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली 3 तरीकों से स्टेबल करो। फाइनेंशियली भी इसलिए कि भाई जब पैसा हाथ में आता है ना, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ट्रस्ट में, कुछ भी, कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी रहो, अपना घर छोड़ दो, कंट्री छोड़ दो, जो मर्जी छोड़ दो, भाई तुम्हारे हाथ में एक पावर है, जहाँ पे तुम एटलीस्ट भूखे तो नहीं सोओगे, जहाँ पे तुम किसी के भरोसे पे तो अपनी जिंदगी नहीं गुजारो। यू आर लाइक, मेरा पैसा है, मैं जो मर्जी करूँ। इमोशनली और मेंटली इसलिए कि नो मैटर तुम्हारी लाइफ में कितना भी ब्रेक डाउन आ जाए, जितनी मर्जी चीजें खराब हो जाए, यू आर द वन जो आपके साथ होनी चाहिए। इट्स नॉट के। और हमारी सबसे बुरी आदत ये होती है कि भाई हम किस्मत को कोसते हैं, हम इंसानों को कोसते हैं, हम सिचुएशंस को कोसते हैं कि यार ऐसी सिचुएशन हुई, इसकी वजह से ये सब खराब हुआ था, मेरी तो किस्मत कभी साथ ही नहीं देती, हाँ ये इंसान ने ऐसा किया था। ना 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 ना, तो ये बात हो ही नहीं सकती कि हम किस्मत को कोस रहे हैं, हम दुनिया वालों को कोस रहे हैं। भाई कब तक कोसते रहोगे, कब तक? एक बात मान लो, अभी अभी समझ जाओ, आपकी खुशी और आपकी सैडनेस आप पे डिपेंड करती है। नो मैटर आप किसी के लिए कुछ करो या कुछ ना करो। पहली बात तो बताओ भाई, फैमिली को साइड रखो, पूरी दुनिया के वास्ते क्यों करना है? भगवान हो आप, ने उनके केयर टेकर हो, नहीं मतलब आपने कुछ वचन लिया है कि मतलब उनका ख्याल रखोगे, उनका भाई उनके पेरेंट्स नहीं है, उनकी फैमिली नहीं है, उनके फ्रेंड्स नहीं है, उनके कजिन्स नहीं है, तुमने ठेका ले रखा है। पहले खुद को तो संभाल लो। और एक बात याद रखना, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, इसका जवाब मेरे को फॉर श्योर देना आप लोग, कि आपके पास, मान लो कि आप 50,000 की जॉब करते हो, ठीक है। अब वो 50,000 में से मान लो कि आपने एटलीस्ट 40,000 घर पे एंड आपके फ्रेंड्स पे, इस पे सब पे खर्चा कर दिया है, एंड बचे हैं 10,000। अब वो 10,000 में से आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचोगे। एंड मान लो कि आपने अपनी सेविंग्स में से अपने एसपी के लिए ही कुछ खर्च किया हो, मे बी उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया हो, वॉट एवर इट इज, कुछ भी किसी स्पेशल वन के लिए किया हो, एंड वो स्पेशल वन ने ही आपको उस बुरे वक्त में, मे बी वो लो फेस में, आप मतलब कॉल पे बात नहीं की हो, आपको नहीं समझा हो, कुछ भी नहीं किया हो, अगेन यू विल गोना डू सेम थिंग कि भाई मैंने इसके लिए सब कुछ किया, ये किया। बट वही चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ, मान लो कि आप वो 50,000 की सैलरी में से, मान लो कि आपके आपने घर को 20,000 दे दिए, 25,000 दे दिए, जो मर्जी कर दिए, लेकिन जो पैसे, जो चीजें आप सामने वाले इंसान पे इन्वेस्ट कर रहे थे, अगर वही चीज आप खुद पे इन्वेस्ट करना शुरू करो, मान लो कि आपने अपनी फेवरेट ड्रेस ले ली, जो शायद इतने महीनों से पेंडिंग में थी, जो आप लेना चाहते थे, आपका बहुत मन था, मान लो कोई मेकअप प्रोडक्ट ले लिया, मान लो कहीं कोई ट्रिप पे चले गए, चलो कोई पार्टी कर ली, कहीं रेस्टोरेंट में जाके अच्छी सी मतलब खाना खा लिया, किसी केफ में जाके कॉफी एंजॉय की, कहीं घूमने निकल गए, एनीथिंग एल्स भाई, जो आपको इतना बेटर फील लगेगा ना भाई, इतना बेटर फील लगेगा भाई साहब, मैंने कितना अच्छा एंजॉय किया, मैंने मतलब अपने लिए एक वो अंदर से वो खुशी अलग ही होगी, क्योंकि भैया आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। एंड ट्रस्ट में, जो चीज़ आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे ना, वो कभी वेस्ट जाएगी ही नहीं। मैं यही पे सबको समझाना चाहती हूँ, भाई अपने आप को प्रायोरिटी दो, मत डिपेंड रहो किसी के ऊपर, ना इमोशनल अवेलेबिलिटी के लिए, ना मेंटल सपोर्ट के लिए, ना फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। भाई क्यों होना है तुम्हें किसी के ऊपर डिपेंड? जब तुम कंप्लीट हो भाई, तो कंप्लीट रहो ना, क्यों बेसहारा की तरह दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हो? जियो अपनी लाइफ, बिकॉज यू डोंट नो नेक्स्ट जन्म, भाई मेरे को तो नहीं पता ये नेक्स्ट जन्म सच में एग्जिस्ट करता है या फिर बोलने की बातें, बिकॉज मैंने देखा नहीं है ना, मैं पैदा हुई हूँ ना, मेरे को पास्ट का कुछ याद है ना, नथिंग भाई, नथिंग। मेरे को इतना पता है कि भाई इस मोमेंट पे मैं हूँ, मेरे को फ्यूचर भी नहीं जानना है, मेरे को पास्ट में हुआ हुआ खत्म हो गया भाई, हो गया। और आप लोगों की सबसे बुरी चीज यही है ना, ट्रस्ट में, मैं बुरी चीज ही बोलूंगी, ठीक है। पास्ट की कोई चीज हो गई, डन, वेल डन, हो गया, चाहे वो अच्छा मोमेंट था, बुरा मोमेंट था, जो खासकर बुरे मोमेंट्स बोलूंगी, वो हो चुकी है चीज भाई, उस चीज को हुए हैं 5 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, इट्स लाइक कि एक इंसान मर गया है, एंड आप उसको बाहर बाहर उसकी खबर पे जा रहे हो, या फिर आप लोगों के उसमें मतलब अलग अलग धर्म में अलग अलग करते हैं यार, जलाते हैं, दफन करते हैं, वॉट एवर इट इज, ठीक है। मान लो जला दिए हैं, तो वो जो उसका पता नहीं यार, आई एम सो सॉरी, प्लीज माइंड मत करना, जो उसका वो रहता है ना यार, जो आप लोग
क्या बोलते हैं, समंदर में बहा देते हैं, अस्थियां, अस्थियां, सॉरी सॉरी यार कितना स्लो दिमाग चल रहा है मेरा, सॉरी फॉर दैट। हाँ, अस्थियां। एंड वो अस्थियों को मतलब समंदर में तुमने बहा दिया है, ठीक है, समंदर में, नदी में, कहीं पे भी, ठीक है, एक पवित्र जगह पे, आई ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर एवरी रिलीजन, ठीक है, कहीं पे भी बहा दिया है। एंड अब तुम बार बार जा रहे हो वो समंदर में, वो नदी में, वो पवित्र में जगह पे जाके ना उस पानी में आप तलाश कर रहे हो उन अस्थियों को। सीरियसली, लोग तुम्हें पागल बोलेंगे। मतलब मतलब तुम सोच भी रहे हो तुम क्या कर रहे हो। लोग बोलेंगे भाई वो अस्थियां बह चुकी हैं, अब कोई फायदा नहीं है, अब वो हाथ में नहीं आएंगी। लाइक तुमने बहा दी एंड यू आर लाइक नो नो नो, मेरे को तो अब वो अस्थियां चाहिए, मेरे को अब वो चीज चाहिए। तो भाई वहां पे खड़े लोग भी बोलेंगे पागल है क्या, इतना बड़ा समंदर है, इतनी बड़ी नदी है, मतलब इतना बड़ा तालाब है, कहाँ से जाएगा, तू मर जाएगा इस चक्कर में, क्योंकि गहरा है वो जो पानी का जो फ्लो है वो भी तेज है। एंड जो नदी तालाब जो मर्जी बोलो वो भी गहरी गहराई में है, अगर पैर फिसल गया ना भाई तू गया। नहीं 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 नहीं, मेरे को वो चाहिए, मेरे को चाहिए, तो सब पागल बोलेंगे। इसी तरह तुम लोग करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुस्लिम का हम तो जैसे हम में क्या करते हैं, दफन करते हैं, लाइक खबर में, मतलब जमीन के अंदर हमें दफन कर देते हैं। एंड आई वॉज लाइक कि नहीं, मैं बार बार उसको जिंदा करूंगी, मैं उसके अंदर जान लाऊंगी, मैं बार बार जा रही हूँ उसकी खबर मतलब उसको जमीन से बाहर निकाल रही हूँ और उसको बोल रही हूँ तू जिंदा हो जा, तू जिंदा हो जा, तू जिंदा हो जा। भाई लोग बोलेंगे पागल हो गई, इसको मेंटल हॉस्पिटल में जाके एडमिट करवा दो, इसके साथ जो भी रहेंगे वो भी पागल हो जाएंगे। द थिंग इज कि पास्ट की चीज हो गई है, हो गई है, इट्स ओवर। हटाओ उसको अपनी लाइफ से। मरा हुआ इंसान मर गया है, उसको वापस आप जिंदा नहीं कर सकते। कर सकते हो तो जाओ भाई, तुम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो जाओगे, गो अहेड, बट मत करो। क्यों ही करना है, अपनी टाइम एनर्जी वेस्ट क्यों ही करना है। तो बोलने का मतलब ये है। एंड अगर मैं आपको बोलूं कि मान लो कि आपने किसी एसपी का ही मैटर लेते हैं कि एसपी के साथ आपने ब्यूटीफुल मोमेंट्स स्पेंड किए हैं, अरे यार यहाँ पे सच में मे बी ये ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, मैं इसलिए बताना चाहती हूँ। अब इसको भी कोई जज नहीं करेगा, पता नहीं, मैं आज बस जो मेरे मन में है मैं वो बोल रही हूँ, ठीक है। मान लो कि अब आप अपनी एसपी के साथ फिजिकल हो गए हो, ठीक है, जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। मे बी वो कमिटेड था, रिलेशनशिप नहीं कमिटेड था, नो मैटर वो मैरिड एसपी था, सिंगल था, भाई जो भी था, ठीक है। अब आप हो गए हो कमिटमेंट, स्टार्टिंग में तो आपका तगड़े लेवल का था, अब हुए हो कमिट, इंटीमेट हो गए हो, जो मर्जी हो गए, फिजिकल हो गए हो, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे दो चीजें आती है, देखो। एक तो होता है कि आपने जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रखा है, कंटेंट कैसा कंज्यूम होता है जैसे आपके दिमाग में चल रहा है, जैसे हमने आज तक सुना है कि भाई मतलब इंसान मतलब फिजिकल होने के बाद में बदल जाता है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वो धोखा देते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, राइट। यही सुना है, मोस्टली मैंने भी यही सुना है, ठीक है। एंड अनदर साइड ऐसा होता है कि भाई जो सच में होते हैं भाई उनका प्यार बढ़ने लगता है, वो और ज्यादा क्लोज होते हैं, वो इमोशनल, जैसे खासकर लड़कियां, लड़कियां, इवन लड़के भी होते हैं यार, सॉरी बॉयज, अब मेरे को बॉयज का इतना नहीं पता, बट लड़कियों का बोलती हूँ। लाइक कोई लड़की अगर किसी के साथ फिजिकल हो गई तो भाई वो इमोशनल लेवल पे बहुत ज्यादा अटैच हो जाएगी, और ज्यादा क्लोज हो जाएगी, उसके दिल में और ज्यादा प्यार बढ़ेगा, एंड वो उसको मान बैठेगी भाई यही मेरा बंदा है, ठीक है। तो बट हम क्या करते हैं पता है यार, मैंने तो उससे सोचा एंड बाई चांस भाई आंखों के सामने कोई रील आ गई, कोई कंटेंट देख लिया जहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि भाई लड़के तो फिजिकल होने के बाद में छोड़ जाते हैं, वो तो धोखा देते हैं, वो तो बस इस्तेमाल करते हैं। अब वो दिमाग में चलेगी, वो तो लूप पे चलेगी, वो और इतना स्ट्रांगली चलेगी कि भाई अब कंटेंट के बाद कंटेंट, वीडियोस के बाद वीडियोस आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, एंड भाई हम सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, हाँ यार बस खत्म, अब तो फिजिकल हो गया, सब कुछ खत्म। अब बंदे का इंटरेस्ट मेरे अंदर खत्म हो जाएगा, बंदे का प्यार खत्म हो जाएगा, बंदा मेरे को टाइम नहीं देगा, बंदा मेरे को छोड़ देगा, बंदा मतलब अगर मान लो कि वो मैरिड है तो इज लाइक कि भाई उसने तो मुझे यूज किया, वो तो अपनी वाइफ के साथ अब मूव ऑन करेगा, वो मुझे छोड़ देगा, पता नहीं 70 चीजें चलती है, ठीक है। अब मान लो कि भाई उसके बाद में बंदे ने एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करना शुरू किया, मान लो कि आपकी कॉल्स एंड मैसेजेस का रिस्पॉन्स नहीं किया, या फिर आपके मैसेजेस सीन नहीं कर रहा है, ठीक है। मान लो आपसे मिलने का प्लान किया था, अनफॉर्चुनेटली वो प्लान कैंसल हो गया है, एनी हाउ नहीं मिल सक रहा है, एकदम बात बंद हो गई है, जो मर्जी हो, अब भाई अब तो आप तगड़े लेवल पे सोचोगे कि हाँ हाँ देखा, मतलब सच में, मतलब इसने मेरा यूज किया, इसने बस में मतलब ये मेरे साथ मतलब के लिए था, अपना मतलब पूरा हो गया, मैं टूट गई, मैं बिखर गई, मैं ये हो गई, मैं हो गई। रिलैक्स,
रिलैक्स। यहाँ पे आप दो वे में सोच सकते थे। आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि भाई अगर आपका प्यार बढ़ रहा है तो भाई सामने वाले का भी प्यार बढ़ रहा है। अगर आप उसके लिए और ज्यादा सीरियस हो गए तो सामने वाला भी आपके लिए और ज्यादा सीरियस हो गया है। आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि भाई अगर आप उससे इमोशनल लेवल पे बहुत ज्यादा अटैच हो रहे हो तो भाई सामने वाला भी आपसे अटैच हो रहा है। सोच का ही डिफरेंस है ना। सबको पता है ना, सोच से ही सब कुछ क्रिएट हो रहा है। देन अगर आप ऐसा सोचते तो भाई आपकी आंखों के सामने उसी तरह का कंटेंट आता। बिकॉज आई ऑलवेज सेड ना कि जैसी आपकी सोच होती है आपके सामने वैसे वैसे चीजें ही होती रहती है। तो रिलैक्स। आप जैसा सोचोगे आपके साथ वैसा ही होगा। इसीलिए तो बार बार बोलती हूँ मैं अपनी वीडियो में, सोच बदल, जिंदगी बदलनी है तो पहले सोच बदलो। सोच से ही सब शुरू होता है, ट्रस्ट में। तो बोलने का मतलब ये है क्यूटीज कि बस यही बोलना चाहती हूँ, जिंदगी तुम्हारी है, जियो तुम अपने लिए, मर्जी से जियो, घूमो फिरो, खाओ पियो, जो करना है करो, जैसी जिंदगी जीनी है जियो, जैसी ड्रेसिंग करनी है करो, जैसा रहना है रहो। बट मेक श्योर कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ वहाँ पे ठीक होनी चाहिए, तुम अपने आप से खुश होनी चाहिए, तुम सब अपने आप का सबसे बड़ा सपोर्ट होनी चाहिए, तुम अपनी ज़िंदगी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए भाई। मान लो कि जो ये सिचुएशन मैंने दी कि हाँ भाई अब ऐसा हो गया कि तुम अपने बंदे के साथ फिजिकल हो गए हो, जो मर्जी हो गए हो, एंड नेक्स्ट डे तुम लोगों ने प्लान किया कि कहीं तुम मतलब मूवी पे जाना है, जो मर्जी जाना है, कहीं पे भी जाना है। तो यहाँ पे तुम दो वे से सोच सकते हो। अगर बंदे ने कॉल एंड मैसेजेस का रिस्पॉन्स नहीं किया है, कुछ भी किया है, ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम एक वाला ये चीज़ है कि भाई आप सोचोगे, ओवर थिंक करोगे एंड रोना शुरू करोगे एंड अपनी मेंटल पीस खराब करोगे, सामने वाले से जाके लड़ना शुरू करोगे, उसके उसको ना लंबे लंबे पैराग्राफ सेंड करना शुरू करोगे कि तुमने मेरा यूज किया, तुम मेरा कॉल नहीं उठा रहे हो, मैसेजेस नहीं उठा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ठीक है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, ठीक है। एंड अनदर थिंग ये है कि हाँ ठीक है भाई, बंदे ने कॉल नहीं उठाया, मैसेज नहीं उठाया, इट्स ओके, शायद मे बी वो सो रहा होगा, मे बी वो काम में बिजी होगा, कोई बात नहीं। अगर वो मूवी पे नहीं जा रहे हैं, हाँ छोड़ना यार, मूवी क्या इतनी इंपॉर्टेंट थी, मुझे मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है भाई, इतने सारे काम पेंडिंग है, आई थिंक मुझे वो सारे कामों पे फोकस करना है। हाँ चलो इट्स ओके भाई, मैं अपने साथ एक डेट प्लान करती हूँ, मैं वहाँ पे जाती हूँ, मैं ये रेस्टोरेंट में जाके आज खाना खाऊंगी, चलो मैं ये पार्क में जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगी, मैं थोड़ा नेचर में जाऊंगी, यार मैं अपने लिए ये करना चाह रही थी, मैं ये करूंगी, यार इतने दिन से मेरा काम ये पेंडिंग है। डू दैट इंस्टेड बैठ के 50 चीजें सोचने की यार। और एक बात तो मेरे को ये समझ में नहीं आती भाई, तुम लोगों के पास इतना फालतू टाइम आ कहाँ से रहा है भाई, जहाँ पे तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी में बड़ा मतलब इंटरेस्ट है। वो क्या कर रहा है, वो खाया है, वो सोया है, उसकी तबीयत खराब है, वो जिंदा है, वो मर गया है, उसने उसके साथ क्या क्या। हे भगवान, तुम्हारी लाइफ है, भगवान ने तुम्हें दिया है, तुम्हारे शरीर के अंदर तुम्हारी आत्मा है, उस नाम का उस आत्मा का नाम भी तुम्हारा ही है, जो मर्जी है भाई, तुम्हारी जिंदगी है, पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली भाई, ये चीज क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग। एक ही जिंदगी मिली है भाई, हो गया, पास्ट हो गया, जो होना था वो हो गया। आज और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है, एंड इट विल बी हैपन एग्जैक्टली द वे यू वांट। पहले अपने आप को ठीक करो भाई। जब मान लो कि भाई कोई बोल रहा है कि रिश्ता हील करना है, भाई सबसे पहले लगे पड़े हैं अपने एसपी को हील करने के लिए, उसके पेरेंट्स को हील करने के लिए, पता नहीं क्या क्या, भाई खुद को हील करो। एंड ट्रस्ट में, जिंदगी जीने का सबसे सिंपल फंडा यही है भाई, तुम जितना खुद को खुश रख सकते हो ना रखो, जितना खुद को प्रायोरिटी दे सकते हो ना दो, जितना खुद से प्यार कर सकते हो ना करो। और मैं लिटरली मैं बताती हूँ अपनी जिंदगी को, मतलब मैं बोल रही हूँ ना, मैंने ये दो पॉइंट ऑफ व्यू रख के सोचे थे, देन आई वाज लाइक कि भाई ये चीज तुम लोगों से शेयर करनी बहुत जरूरी है। बिकॉज आई डोंट नो कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे माइंडसेट में जिंदगी गुजारे हैं, एंड कितने ऐसे लोग हैं भाई जो मेरा वो पहले वाला वर्जन था वो माइंडसेट में गुजार रहे हैं, बिकॉज आई डोंट नो ना। बट मैंने मैं क्लैरिटी दी। तुम्हारे पास दो तरीके होते हैं हमेशा, नो मैटर कोई भी सिचुएशन हो, कितनी सी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो ना, वहां पे आप उसकी दो मीनिंग निकाल सकते हो। एक मीनिंग ये कि जहाँ पे चीजें आपके अपोजिट में हो रही है, एक वो मीनिंग जहाँ पे सारी चीजें आपके फेवर में हो रही हैं। एंड डर के, गिड़गिड़ा के, तड़प के, रो के आप अपनी जिंदगी नहीं जी सकते हो, ठीक है। आपको उस डर से लड़ना है। और हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, लाइक आपकी सिचुएशन में ऐसा हो गया हो, आप बिल्कुल अकेले हो गए हो, आप आपके पास कोई चीज़ नहीं है, आपके पास कोई इंसान नहीं है बात करने के लिए, आपको कोई समझने के लिए नहीं है, नथिंग इज देयर। खुद को समझना शुरू करो। वो खुद को समझना कैसा शुरू करना है, खुद के साथ बैठो, टेक
टाइम फॉर योर सेल्फ। सोचो कि दिमाग में क्या चल रहा है, तुम खुद से क्या चाहते हो, दुनिया वाले तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दुनिया वाले इन द सेंस तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे क्या चाहते हैं, तुम क्या करना चाहते हो, ठीक है, एंड वो चीज़ तक कैसे पहुंच सकते हो। एक रोड मैप बनाओ, ठीक है, एक प्लान करो, एक प्लान क्रिएट करो, उसके अकॉर्डिंग चलो, अपनी फिटनेस पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपने इमोशनल वेलबींग पे ध्यान दो, खुद से प्यार करना शुरू करो, खुद को समझना शुरू करो, खुद को टाइम देना शुरू करो। और मेरे को सबसे अजीब चीज़ यही लगती है भाई, खुद से प्यार करना, खुद को समझना तुम लोगों के लिए बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि भाई तुम लोगों ने तो इस दुनिया का ठेका ले रखा है ना सबको समझने का। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले यही आता है भाई, मैंने अगर उसको नहीं समझा तो वो क्या समझेगा, अगर मैंने उसकी कॉल रिसीव नहीं करी तो वो क्या समझेगा, मगर मैं उसके लिए उस टाइम पे अवेलेबल, भाई क्यों क्यों, जिंदगी तुम्हारी है या उसकी है, जियो ना अपने लिए। अब मुझसे कोई पूछेगा कि तुम अपनी लाइफ कैसी जीती हो एंड तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है लाइफ को लेके, मैं तो सीधा बोलूंगी भाई भाड़ में जाओ सब, मेरे को किसी से मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं, नॉट इवन विथ माई एसपी। उसके रिएक्शन पे तो मेरा एक्शन डिपेंड करता ही नहीं है। तुम भाई जो मर्जी कर, मैं मुंह पे भी बोलती हूँ भाई तू जो मर्जी कर, तेरी जिंदगी तू जैसा जीना है जी, बट मैं तो वैसे जीऊंगी जैसे मेरे को जीना है। मैं अपना टाइम पे खाऊंगी, मैं अपना टाइम पे सो जाऊंगी, मैं अपना काम करूंगी, मेरा मेरा फोकस अपनी पढ़ाई पे, अपने बिजनेस पे, अपने मतलब क्लाइंट्स पे, मतलब जो जो भी चीज़ें मेरे को करनी है उन सारी चीज़ों पे रहेगा, अपनी हेल्थ पे, अपनी फिटनेस पे, अपनी ब्यूटी पे, ठीक है, अपने स्किल्स पे, अपनी हॉबीज़ पे, मतलब खुद के साथ टाइम स्पेंड करना। भाई मैं मतलब इतनी प्यार से भरी पड़ी हूँ ना कि लाइक मैं हर मोमेंट जीती हूँ। मेरे को सामने वाले के एक्शन से भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई मर रहा है मुझे उससे भी कोई गम नहीं होता है, कोई पैदा हो रहा है मुझसे उससे कुछ भी नहीं, यार मेरे को मैं फर्क ही नहीं पड़ता है मेरे को किसी से। मेरे को अगर फर्क पड़ता है तो एक ही चीज से कि भाई मैं अपने आप को कितनी प्रायोरिटी दे रही हूँ। मैं किसी और के लिए अपने आप को कहीं सैक्रिफाइस तो नहीं कर रही हूँ, मैं अपने खुशी की खुशियाँ सैक्रिफाइस तो नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आप को डाउन तो नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आप को कम तो नहीं देख रही हूँ किसी से। मुझे नहीं पता सच में, मैं अपनी ऐसी जिंदगी जीती हूँ, मुझे नहीं पता सामने वाला मेरे से आगे बढ़ रहा है, मेरे से पीछे जा रहा है, वो कितना अच्छा कर रहा है, वो मेरे से ज्यादा कर रहा है, वो मेरे से कम, नो कंपैरिजन, नो ग्रजेस, नो हेट्रेड्स, नो नफरत, नो जेलेसी, नथिंग। भाई तुम खुश रहो, मैं खुश रहूँ, तुम्हारी जिंदगी तुम अपने हिसाब से जियो, मैं मेरी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। ना मेरी खुशी तुम पे डिपेंड करती है, ना मेरा गम तुम पे डिपेंड करता है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ हर तरह से। मैं अपना कमाऊंगी, अपना जीऊंगी, अपना मस्त मौला रहूंगी मैं। एंड ट्रस्ट में मैं अपनी जिंदगी वैसे ही जीती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मैं किसी से कोई चीज़ एक्सपेक्ट करती भी नहीं हूँ कि भाई मैंने तेरे लिए ये किया तू मेरे लिए क्या, नहीं नहीं नहीं, मेरे को फर्क पड़ता ही नहीं भाई, क्योंकि मुझे पता है जितना मैं खुद के लिए कर सकती हूँ ना, ट्रस्ट में मेरे लिए कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। जितना मैं खुद को समझ सकती हूँ ना, मुझे इस दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। जितना मैं खुद को प्रायोरिटी दे सकती हूँ ना, मुझे दुनिया में कोई नहीं दे सकता। भाई मैं अपनी बेस्ट हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैं अपनी लाइक, मैं अपनी ही प्रिंसेस हूँ, मैं अपनी ही क्वीन हूँ, मैं अपने लिए ही जीती हूँ। मैं अगर मुझे कुछ करना है, अगर वो चीज़ मुझे खुशी और सुकून दे रही है, मैं फॉर श्योर करूंगी, नो मैटर वो कितनी डिफिकल्ट है, नो मैटर वो कितना है क्या है, मेरे को नहीं पता। मैं जीऊंगी भाई, मैं मस्त मौला जीऊंगी अपनी जिंदगी, और मैं जी रही हूँ, मेरे को नहीं फर्क पड़ता भाई मेरे पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, दुनिया वाले क्या सोच रहे हैं, मेरा एसपी क्या सोचेगा, वो रहेगा, वो छोड़ के जाएगा, ये साथ रहेगी, भाई रहना है रहो, जाना है जाओ, स्टिल आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ। मुझे नहीं फर्क पड़ता किसी से, मैं अपना मस्त जीती हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं खुद को बहुत प्रायोरिटी देती हूँ, मैं खुद को बहुत समझती हूँ। आई एम जस्ट लाइक, मैं अपनी फेवरेट हूँ भाई, मैं फेवरेट हूँ अपनी। और मैं कोई भी काम करने से पहले खुद के बारे में सोचती हूँ कि भाई ये चीज़ क्या मेरे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करेगी, अगर इफेक्ट कर रही है इवन 1% भी, मैं उस चीज़ से साइड हट जाऊंगी। दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया मेरे बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखी है मुझे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया मुझे कितना नीचे गिराना चाहती है मुझे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया मेरे बारे में क्या बोल रही है, क्या कर रही है, कितने कमेंट अच्छे आ रहे हैं, कितने बुरे कमेंट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कुछ मेरे को फ़र्क पड़ता ही नहीं है। ना मैं किसी के मुंह लगती हूँ, मेरे आई एम लाइक जिसके मैं वेस्ट लोगों पे, रैंडम चीज़ों पे अपनी एनर्जी अपना टाइम वेस्ट करती ही नहीं। मैं प्रोडक्टिव चीज़ों पे एंड पीसफुल चीज़ों पे ही अपना टाइम एंड मनी जो बोल दो इन्वेस्ट करती हूँ, ठीक है। तो बोलने का मतलब यही है कि अपने लाइफ अपने अकॉर्डिंग जियो, अपने लिए जियो, अपने आप को प्रायोरिटी दो, समझो। आई डोंट नो मैं इस वीडियो को टॉपिक मतलब टाइटल भी क्या दूँ, ठीक है, बट इतना बोलूँगी कि बस खुद के लिए जियो, खुद का सहारा बनो, खुद को समझो, खुद को सपोर्ट करो, बस खुद के लिए जियो। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको मुझसे पेड कंसल्टेशन चाहिए तो प्लीज़ चैनल का डिस्क्रिप्शन, वीडियो का नहीं बोल रही हूँ मैं, चैनल का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पे मेरी डिटेल्स हैं, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है,
वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच क्यूटीज, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई लव यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, एंड मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं एंड आप सारे बेस्ट हो एंड आप सब बेस्ट डिजर्व करते हो। बस खुद को समझो, खुद को प्यार करो, खुद को हील करो। थैंक यू सो मच।